हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे नीट एजुकेशन। माय नेम इज़ प्रतीक्षा ताम्रकार और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट नंबर 7। ओके, तो हमने इसके पहले कल लास्ट वीडियो लेक्चर में देखा था कि किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। ये सारे रिएक्शंस हमने देख लिए थे। ठीक, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिविजन कर लेते हैं एक बार। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होता है या हाइड्रोजन रिमूव होता है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका रिडक्शन होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है। ओके, तो इसी पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद इनका डेली लाइफ में, ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे। ओके, सो क्वेश्चंस। तो first question is, which of the following statement about the reaction below are incorrect? ओके, आपको यहाँ पे एक रिएक्शन दे दिया गया है, उस रिएक्शन के बारे में आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ऐसे आपको चार स्टेटमेंट दिए, तो आपको ये रिएक्शन पहले ऑब्जर्व करना है कि वो उसमें हो क्या रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी होगी और ऑब्जर्व करने के बाद आप इसमें से देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं रिएक्शन। रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू, आफ्टर रिएक्शन 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो यहाँ पर देखिए 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। मैं नीचे लिख लेती हूँ। ओके, सो यहाँ से लिखते हैं 2PbO प्लस कार्बन इज इक्वल्स टू 2Pb प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ ऑक्सीजन ऐड है, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर क्या हो गया, यहाँ पे सिर्फ लेड बचा। ओके, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, लेड ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, लेड में। तो यहाँ पर रिडक्शन हुआ। अब यहाँ रिडक्शन हो रहा है किसका, लेड ऑक्साइड का। लेड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम OA शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। और कार्बन देखिए, यहाँ से जो ऑक्सीजन निकला वो कहाँ पर ऐड हो गया, कार्बन में जाके ऐड हो गया। ओके, तो कार्बन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके, तो कार्बन हमारा क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो चलिए अब पढ़ते हैं। फर्स्ट क्या दिया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड रिड्यूस हो रहा है क्या, नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि लेड ऑक्साइड था पहले, लेड ऑक्साइड आफ्टर रिएक्शन क्या बना, लेड। सो लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, लेड इज नॉट, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो ये तो इनकरेक्ट है, तो ये हो गया। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नो, carbon dioxide is not getting oxidized, carbon is getting oxidized. Okay, carbon is getting oxidized to carbon dioxide. Okay, कार्बन क्या हो रहा है, यहाँ कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, तो ऑक्सीडाइजिंग किसका हो रहा है, कार्बन को, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है वहां पर। सो तो ये भी इनकरेक्ट है। वो थर्ड क्या दिया है, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ओके, तो कार्बन यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो कार्बन ठीक है ऑक्सीडाइज हो रहा है। नेक्स्ट क्या दिया, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ओके, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, यहाँ रिड्यूस हो रहा है। तो हमसे क्या पूछा, विच आर द इनकरेक्ट। ओके, विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो कौन सा इनकरेक्ट था, ये एक ये और एक ये, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ओके, सो आपको बताना, यहाँ पे दिए रहेगा चार ऑप्शंस कि विच आर द करेक्ट। तो ऐसे दिया रहेगा कि फर्स्ट है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही इनकरेक्ट है, कि सिर्फ फर्स्ट और
सेकंड इनकरेक्ट है कि सिर्फ फोर्थ इनकरेक्ट है? ओके तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड जो वो दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए हैं वो इस रिएक्शन के लिए रॉन्ग है। ओके सो नेक्स्ट, so the next question is identify reducing agent in the following reaction। ओके आपको क्या पूछ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट हम किसको बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन जिसका होता है वो दूसरे को रिड्यूस करके ऑक्सीडेशन हुआ होगा उसका। ठीक, तो हमको क्या देखना है यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, क्योंकि जिसका ऑक्सीडेशन होगा वही रिड्यूसिंग होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहाँ देखिए अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, नाइट्रस ऑक्साइड और 6H2। तो यहाँ देखिए अमोनिया, पहले हाइड्रोजन था इसमें, फिर क्या आ गया, ऑक्सीजन ऐड हो गया। ओके एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ यहाँ पर, तो यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन जिसका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्या हो गया, अमोनिया हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, अमोनिया, क्योंकि इस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नेक्स्ट Fe2O3 प्लस 3CO इज इक्वल्स टू Fe और 3CO2। ओके यहाँ पे आपको रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब देखना है तो वो किसको देखना पड़ेगा हमको, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ देखिए Fe2O3 आफ्टर रिएक्शन ये Fe बन गया, यहाँ पर 3CO, कार्बन के पास सिर्फ एक ऑक्सीजन था, कार्बन मोनोऑक्साइड था। आफ्टर रिएक्शन CO2 हो गया, तो ऑक्सीजन वहां पे जाकर ऐड हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। ओके तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ओके यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ और यहाँ पर रिडक्शन। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, सो रिड्यूसिंग एजेंट इज ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके ठीक, इतना आपको समझ आ गया। ये दोनों में, इन दोनों में हमसे क्या पूछा था, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा था। तो रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलते हैं, दैट द सब्सटेंस विच इज ऑक्सीडाइज्ड इज नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके रिड्यूसिंग एजेंट, अब आपने ये दोनों के क्वेश्चंस को समझ लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज 2H2O प्लस O2 वाटर फॉर्म कर रहा है। तो इसमें आपको बताना है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो यहाँ देखिए, यहाँ सिर्फ पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन से कौन, हाँ फिर क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है, ओके तो आपको क्या प्रोसेस देखना है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस देखना है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन, पहले सिर्फ वहां पे हाइड्रोजन था, आफ्टर रिएक्शन वहां ऑक्सीजन जाकर ऐड हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। ओके तो जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट इज इक्वल्स टू H2। ओके आपको समझ आ गई होगी। ओके आपको समझ आ गई बात। अब उसके बाद ये रिएक्शन समझ आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। ओके तो ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करना है इस पर्टिकुलर ये जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उसमें। तो फर्स्ट रिएक्शन क्या है, Pb3O4 प्लस 8HCl इज इक्वल्स टू 3 PbCl2 प्लस 3Cl2 प्लस 4H2। आपको क्या देखना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। ओके क्योंकि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए
रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ देखिए लेड से पहले ऑक्सीजन ऐड था, आफ्टर रिएक्शन लेड से कौन ऐड हो गया, क्लोरीन। तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ पर रिडक्शन हुआ, तो ये इतना में रिडक्शन हुआ, तो यहाँ रिडक्शन हुआ, तो लेड Pb3O4 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो जाएगा, Pb3O4। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 प्लस 5Ca 2 वेनेडियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, तो अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पर भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बताना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है तो हमको कौन सी रिएक्शन देखनी पड़ेगी कि किस सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन किस सब्सटेंस का हो रहा है, इसका देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड था, आफ्टर रिएक्शन ऑक्सीजन रिमूव हो गया और कहाँ जाकर ऐड हो गया, कैल्शियम के पास जाकर ऐड हो गया। तो कैल्शियम ऐड हो गया तो यहाँ पर क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, V2O5। ओके, नेक्स्ट इज 3Fe प्लस 4H2। यहाँ पे भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही जानना है। तो 3Fe प्लस 4H2O। तो आप देखिए यहाँ पर रिडक्शन कहाँ पर हो रहा है, पहले देखिए यहाँ H2O, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड है, आफ्टर रिएक्शन सिर्फ H2O बन रहा है। तो यहाँ पर रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ देखिए addition of oxygen is known as oxidation। ओके, सो रिडक्शन जिसका हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वाटर क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम किसी रिएक्शन में ये देखते हैं कि कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे और किसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, ठीक, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और भी हमारे जो इसके आगे के बाद ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन जो हमने प्रोसेस पढ़ा उसके डेली लाइफ में कैसे वो यूज होता है या क्या क्या उसके एग्जांपल्स हैं। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। हमने ऑब्जर्व किया है कभी, क्योंकि हमारे आसपास जो बहुत सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं। ओके, तो इसमें देखते हैं क्या क्या होता है। First, respiration. Respiration is an oxidation reaction that takes place in our body. During respiration, food is oxidizing to produce energy. ओके, तो हमने देखा था कि रेस्पिरेशन के टाइम पर क्या होता है कि ग्लूकोज जो होता है, जो फूड होता है वो ऑक्सीडाइज होता है। ओके, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, उसके बाद वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होता है। तो वहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो रेस्पिरेशन भी क्या है, एक टाइप का ऑक्सीडेशन ही है। नेक्स्ट, कंबस्टन और बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज ऑलवेज produced. Combustion of various fuels is a source of energy in various domestic and industrial process. Combustion और burning। ओके, तो combustion और burning होता है। तो अभी कितने सारे एग्जांपल्स हमने देखे कि जब भी हमने किसी चीज़ को बर्न किया या combustion हुआ तो वहाँ पर भी एडिशन होता था। ओके, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था तो 2Mg + O2 लिखा था ना, आखिर वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा था। तो इस रिएक्शन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन reaction and second is combustion is a oxidation reaction. Okay, so next is corrosion. Okay, corrosion of active metals is also an example of oxidation reaction. जो corrosion होता है इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। corrosion एक टाइप से आप समझ लीजिए कि एक जिससे आप मेटल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं वो प्रोसेस होता है, corrosion है वो। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ फॉल स्मेल एंड बैड टेस्ट
in fried food item is also due to the oxidation when they are exposed to air for long time. आपने देखा होगा कि यदि हम किसी जो फ्राइड फूड मटेरियल्स होते हैं या किसी फूड को हम बहुत थोड़े देर ज़्यादा टाइम के लिए अगर उसको हम खुले में रख देते हैं तो उससे कुछ अजीब सी स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल, और उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है, ओके, और वो कंजम्पशन के लायक नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी. तो अब इसके बारे में भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो फर्स्ट इज कोरोजन. सो व्हाट इज कोरोजन? तो ओके, कोरोजन क्या होता है, इसके आपको कुछ एग्जांपल्स, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज कोरोजन, गिव सम एग्जांपल. तो कोरोजन क्या होता है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जब मेटल सरफेस बहुत समय के लिए एयर के कांटेक्ट में होता है तो एयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस प्रेजेंट होती हैं, नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. तो ये सब क्या करते हैं, मेटल से रिएक्शन कर लेते हैं, मेटल के जो सरफेस होता है उस पर रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद कुछ कंपाउंड बनाते हैं. ये जो कंपाउंड होता है उस मेटल की सरफेस पर एक लेयर फॉर्म कर देता है और वहीं पर जमते चले जाता है, ओके, और इसकी वजह से जो मेटल होता है वो खराब होते जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ओके. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन. कोरोजन क्या है कि रिएक्शन ऑफ एयर ऑफ मेटल, ओके. तो पढ़ते हैं, कोरोजन इज अ स्लो प्रोसेस इन विच, ओके, ये एक स्लो प्रोसेस है इन विच द सरफेस ऑफ मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स आर कोटेड विथ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, वाटर से अगर रिएक्शन करेगा तो कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड, और सल्फाइड्स व्हेन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ऑफ द मेटल. This leads to the destruction of metal by chemical or electrochemical reaction with the environment. Okay, ये क्या बोल रहे हैं डेफिनेशन में कि कोरोजन क्या है, कोरोजन एक स्लो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें मेटल के सरफेस पर ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट या सल्फाइड की एक लेयर बन जाती है, और इस लेयर के बनने की वजह से वहाँ पर मेटल क्या होने लगता है, मेटल का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, जिससे कि वो मेटल पूरी तरह से खराब हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ओके. तो कुछ कोरोजन के एग्जाम्पल्स देखते हैं हम. फर्स्ट एग्जाम्पल इज कोरोजन ऑफ कॉपर. यहाँ पर देखिए कॉपर का ये बर्तन है, इस पे देखिए ऐसे ग्रीन ग्रीन सा कुछ जमा हुआ है ना. तो ये ग्रीन ग्रीन क्यों जमा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर का सरफेस होता है वो सरफेस एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैसेस होती हैं उनसे रिएक्ट कर लिया. आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना वो इसके सरफेस पर एक लेयर फॉर्म कर लिया, और वही चीज़ हमें ग्रीन ग्रीन यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर में शो हो रही है. तो यहाँ क्या, कॉपर आर्टिकल्स डेवलप अ कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर ड्रॉपर कार्बोनेट when they are exposed to humid atmosphere, okay. यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब कॉपर आर्टिकल्स जो होते हैं वो कॉपर आर्टिकल्स जब एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस से रिएक्ट करते हैं तो वो कॉपर कार्बोनेट बना लेते हैं वहाँ पर, ठीक. तो रिएक्शन देखते हैं इसका. तो ये हुआ कॉपर, सॉरी, कॉपर का रिएक्शन होगा Cu, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, मतलब वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O ये सभी प्रेजेंट है वहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, ठीक. तो आफ्टर रिएक्शन क्या बनता है, Cu CO3 पॉइंट CuOH होल ट्वाइस बेसिक कॉपर कार्बोनेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ओके. यही जब कॉपर क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और वाटर से जब ये रिएक्ट कर लेगा तो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट बनेगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनेगा, और यही जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही होता है यही ग्रीन कलर का होता है जो कि मेटल को
डिस्ट्रॉय करते चले जाते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ सिल्वर। तो आपने देखा होगा कि जब हम शुरू शुरू में जो सिल्वर के आर्टिकल्स लाते हैं या उनकी कुछ ज्वेलरीज लाते हैं तो वो बहुत चमकदार होती है, अच्छी शाइन करती है, वाइट वाइट दिखती है। बट आफ्टर जब हम लोग यूज़ करते जाते हैं, उसको डेली यूज़ करते रहते, वेयर करने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? कोरोजन की वजह से। क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैस है वो उस मेटल के सरफेस पे रिएक्शन करता है, आफ्टर रिएक्शन कुछ प्रोडक्ट बनाता है, और वो जो प्रोडक्ट होता है उसकी वजह से वहां पर वो ब्लैक कलर का लेयर जमते चले जाता है। तो वो क्या होता है कि जब सिल्वर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसेस होती है उनसे रिएक्ट करके सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, और यही जो सिल्वर सल्फाइड होता है वो ही होता है ब्लैक कलर का। जो उस पर आपको ब्लैक कोटिंग दिखती है ना, वही यहाँ पर देखिए, ये शुरू में नया था, आफ्टर थोड़े दिन के बाद ये कैसा हो गया, थोड़ा सा इसका कलर डल हो गया, ब्लैकिश टाइप का दिखने लग गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ ये एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट गैस थी उससे उसने रिएक्शन कर ली, और रिएक्शन करके ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड बना लिया। देखते रिएक्शन देखते हैं, ये सिल्वर प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, आफ्टर रिएक्शन क्या बनेगा, Ag2S सिल्वर सल्फाइड प्लस हाइड्रोजन। ये क्या है, सिल्वर सल्फाइड, और यही सिल्वर सल्फाइड जो होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कोरोजन ऑफ सिल्वर। सो द नेक्स्ट इज कोरोजन ऑफ आयरन। ओके, मोस्ट कॉमन कोरोजन ऑफ आयरन, जिसको हम रस्टिंग भी बोलते हैं। तो आयरन आर्टिकल्स में क्या होता है, जो आयरन के रोड्स होते हैं या आयरन मेटल जो होता है वो भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस है उनसे रिएक्शन कर लेता है, और रिएक्शन करके सरफेस पर एक लेयर बना लेता है। इसी वजह से उस पर खराब हो जाता है वो मेटल। तो पढ़ते हैं, आयरन आर्टिकल डेवलप्स अ कोटिंग ऑफ अ रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर व्हेन लेफ्ट ओपन इन मॉइस्ट एयर। ओके, आयरन आर्टिकल्स क्या करते हैं, एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर बना लेते हैं। आप कभी जो रस्ट वाला रहता है उसको टच करके देखिएगा कि अजीब सा एक रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर होता है जो भुरभुरे टाइप का होता है। ओके, तो रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर व्हेन लेफ्ट, जब कब बनता है ये, व्हेन left open in moist air for a long time. Okay, the reddish brown flecky powder formed is chemically hydrated ferric oxide, which is commonly known as rust, and the phenomena is known as rusting of iron. तो iron क्या करेगा, iron जो है वो moist एयर में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है, ह्यूमिड वाटर है, उनसे क्या करेगा, वो रिएक्शन कर लेगा। रिएक्शन करके एक रेडिश ब्राउन फ्लेकी पाउडर बनाता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, उसका केमिकल नेम है। इसी को ही हम रस्ट भी बोलते हैं, और ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे बोला जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। ओके, सो रिएक्शन लिखते हैं इसका, क्या रिएक्शन होगा, आयरन। ओके, आयरन रिएक्ट करेगा किससे, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन एंड वाटर होंगे उससे, XH2O, आफ्टर रिएक्शन Fe2O3.XH2O, और इसको ही बोला जाता है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये देखिए यहाँ पे जो ये अलग सा दिख रहा है ना, ये अजीब सा, ये जो रेडिश ब्राउन टाइप का, यही क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, और यही होता है रेडिश ब्राउन कलर का। ओके, सो आपको कोरोजन ऑफ आयरन समझ आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं इस पे। तो वो जो रस्ट होता है, कभी पूछा जाता है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ रस्ट, तो उसका नाम होगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ओके, केमिकल नेम ऑफ रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक
ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होगा Fe2O3.XH2, ये क्योंकि पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। ओके, सो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए इतना कोरोजन की वजह से हमें बहुत नुकसान होता है, क्योंकि हर साल, क्योंकि मेटल तो वैसे मेटल सरफेस ऐसे खुले में ही रखे हुए रहते हैं, है ना। हमारे घर में कभी जो लोहे की सीढ़ियाँ लगी हुई होती हैं या घर के बाहर पे जो रेलिंग लगे हुए रहते हैं, वो सभी ऐसे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो हमेशा रहेंगे, ठीक। तो अब उनको हम प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, उनको हम रोक, ये जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको हम रोक कैसे सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम किसी मेटल का जो कोरोजन का प्रोसेस है उसको हम रोक सकते हैं फॉर प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो फर्स्ट क्या है, corrosion of metal can be prevented by coating their surface with पेंट, ठीक। हमारे घरों में भी करते हैं हम, जो लोहे की चीज होती है उनको हम पेंट करते हैं। तो क्यों करते हैं, ताकि उसमें जंग ना लगे, जो ये कॉमन लैंग्वेज में इसको जंग बोल दिया जाता है, ठीक। तो कोरोजन से उसको बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए मेटल को हम उस पर पेंट लगा सकते हैं। सेकेंड क्या है, मूवेबल पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कोरोजन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ऑयल और ग्रीस। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ऑयल और ग्रीस भी अप्लाई कर सकते हैं उस पे, उसके सरफेस पे। एक तो पेंट कर सकते हैं, सेकेंड ऑयल या ग्रीस लगा सकते हैं। थर्ड, कोरोजन ऑफ मेटल कैन ऑल्सो बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग देयर सरफेस विथ नॉन कोरोसिव मेटल। ओके, अगर हम उस कोरोसिव मेटल के ऊपर पे, उसके सरफेस पर कोई नॉन कोरोसिव मेटल लगा देते हैं जो अनरिएक्टिव होगा, तो उससे भी हम बचा सकते हैं अपने मेटल सरफेस को। फॉर एग्जाम्पल, कोरोजन ऑफ कॉपर कैन बी प्रिवेंटेड बाय कोटिंग इट विथ टीन। ओके, ये एग्जाम्पल है कि कॉपर के सरफेस को अगर हम टीन अप्लाई कर देते हैं, उसके ऊपर लगा देते हैं, तो भी उससे कोरोजन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है, मेटल लाइक एल्यूमिनियम कैन बी कोटेड विथ अ थिन स्ट्रॉन्ग लेयर ऑफ देयर ऑक्साइड्स। दिस स्पेसिफिक लेयर प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम कोरोजन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एनोडाइजिंग। ओके, अगर मेटल है, जैसे मेटल एल्यूमिनियम के सरफेस के ऊपर हम उसके ही ऑक्साइड का लेयर लगा देते हैं, तो उस लेयर की वजह से हम कोरोजन से बच सकते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एनोडाइजिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, कोरोजन ऑफ सम मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय कवरिंग देम इनटू अलॉयज, या उसका आप अलॉय फॉर्म कर दीजिए। अलॉय आप ऐसे समझ सकते हैं कि अलॉय मीन्स 2-3 टाइप के मेटल का मिक्सचर होता है, ठीक। जैसे जो आयरन होता है, आयरन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टेनलेस स्टील। ओके, द नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी ऑल्सो प्रिवेंटेड बाय कवरिंग इट्स सरफेस विथ अ लेयर ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल विच प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम oxidation. The zinc is often used for covering iron and the process is called galvanization. It is an effective method for protecting iron because even if in surface is scratched, the zinc still protects it. ठीक, तो नेक्स्ट क्या था, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में क्या करते हैं, फिर आयरन का सरफेस है, आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक को लगा देते हैं। तो जिंक अगर ऑक्सीडेशन होगा भी तो जिंक का होगा, जिससे आयरन का जो सरफेस है वो तो बच जाएगा, वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो पेंट अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ऑयल और ग्रीस अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड उससे नॉन कोरोसिव मेटल का जो लेयर लगा सकते हैं उसमें, फोर्थ हम क्या कर सकते हैं, जो मेटल है उनके ऑक्साइड्स के लेयर लगा सकते हैं जिनको हम एनोडाइजिंग का प्रोसेस बोलते हैं। नेक्स्ट है, हम उसको अलॉय बना सकते हैं, जो कोरोजन मेटल होता है, जो मेटल कॉर्ड हो जाते हैं उनको हम अलॉय फॉर्म कर सकते हैं उनका। नेक्स्ट, गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस। ओके, सो आपको समझ आ गया होगा कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या है, ये भी हम डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन उसको बोलते क्या है, रेंसिडिटी बोलते हैं। ओके, आपने कई बार देखा होगा कि जब हम फूड को ऐसे खुले में रख देते हैं बहुत देर के लिए, तो बहुत देर के लिए रखते हैं और उसके बाद जब आके चेक करते हैं तो उसमें से अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी बदल जाता है। ओके, चेंज हो जाता है और वो खाने लायक नहीं बचता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये फूड जो होता है उसमें फूड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होने लगता है, जिसकी वजह से ये फूड स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और यही जो स्पॉइलेज ऑफ फूड है, जिसके और जो इनका स्मेल चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोला जाता है। देखिए, यहाँ पर फ्रेश फूड था, हमने उसको थोड़े देर के लिए रख दिया, खुला रख दिया,
तो यहाँ क्या हो गया, स्पॉइल ड्यू टू रेंसिडिटी। ये फ्रेश फ्रेश दिख रहे हैं सारे, देखिए इसके लीव्स भी अच्छे ग्रीन ग्रीन और यहाँ पे थोड़े से मुरझाए हुए दिख रहे हैं। तो रेंसिडिटी क्या होता है, it has been observed many times that the fat oil containing food material undergo an unpleasant change in the flavor and odor when exposed to air for long time. Rancidity is a general term to give this phenomena. ओके तो यहाँ पे बताया कि हमने ऑब्जर्व किया हुआ है ये चीज़ को कि जब हम कभी फूड को रख देते हैं तो उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो इस फिनोमिना को बताने के लिए किस वर्ड का यूज़ करते हैं, रेंसिडिटी का। ओके तो रेंसिडिटी में बी डिफाइन एज द एरियल ऑक्सीडेशन। एरियल ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीडेशन है उसकी वजह से वहाँ पर जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा उसको हम एरियल ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इट में बी डिफाइन एज द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल इंडिकेटेड बाय, ये हमको पता कैसे चलेगा, इंडिकेटेड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट. It is an undesirable phenomenon that causes the spoilage of food and makes it unsafe for कंजम्पशन. तो रेंसिडिटी क्या होता है, आप अगर हम उसको छोड़, फूड को जो ऑयल फैट कंटेनिंग फूड है अगर उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो वहाँ पर जो फूड होता है उससे कुछ अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है और वो कंजम्पशन के लायक भी नहीं बचता और वो पूरी तरफ से फूड खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी. ये रेंसिडिटी क्यों होती है, ड्यू टू एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड. एरियल ऑक्सीडेशन क्या है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है उसके थ्रू जब ऑक्सीडेशन होगा तो उसको हम एरियल ऑक्सीडेशन बोलेंगे. ठीक, तो इसकी वजह से हमारा फूड खराब हो जा रहा है. तो अब इससे हम रोक कैसे सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं. ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी. तो इसके भी कई मेथड्स हैं. फर्स्ट, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है ऑक्सीडाइज होने की. ठीक, तो अगर हम फूड के साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल देते हैं तो वो जो फूड ये जो एंटीऑक्सीडेंट डला हुआ है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचा लेता है जिससे कि वो फूड सेफ फ्रेश रहता है. ठीक, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट रिटार्ड द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल और फैट प्रेजेंट इन द फूड. जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा रिटार्ड कर देता है. द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर BHA जिसका फुल फॉर्म है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन. ओके, सो कभी आपसे पूछता है कि राइट द टू नेम्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, तो देयर आर द टू एंटीऑक्सीडेंट्स ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्विन. ओके, सो नेक्स्ट इज, फर्स्ट क्या था, यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट. सेकेंड, पैकेजिंग ऑफ फूड इन द बैग्स फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस. ओके, तो हम जो चिप्स खाते हैं, चिप्स है, तो इन सब में जो पैकेट होता है उसमें क्या भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है. तो ये जो नाइट्रोजन गैस होता है केमिकली इनरिएक्टिव होता है, कुछ रिएक्शन नहीं करता और जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस वहाँ पर नहीं होता. नेक्स्ट है स्टोरिंग द फूड एट लो टेम्परेचर ऑल्सो रिटार्ड्स द रेंसिडिटी. ठीक, हम फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेशन में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. क्यों, ताकि फूड हमारा अच्छा रहे, फ्रेश रहे. ठीक, तो लो टेम्परेचर हो जाता है वहाँ पे भी. लो टेम्परेचर की वजह से फूड में और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उतने अच्छे से नहीं हो पाता. स्टोरिंग द फूड मटेरियल इन एयर टाइट कंटेनर्स ऑल्सो हेल्प्स टू स्लो डाउन रेंसिडिटी. ओके, आप एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए तो वहाँ एयर ही नहीं होगा, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन की भी वहाँ कम मात्रा होगी, लीस्ट अमाउंट में होगा, तो ऑक्सीडेशन भी वहाँ पर कम होगा. नेक्स्ट, कीपिंग फूड अवे फ्रॉम द सनलाइट ऑल्सो रिटार्ड द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी. आप अपने फूड को सनलाइट से दूर रखिए, हटा कर रखिए, तो उससे भी आप अपने फूड को बचा सकते हैं, सेफ रख सकते हैं. तो ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम रेंसिडिटी के प्रोसेस को कम कर सकते हैं उसे और अपने फूड को सेफ रख सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस ख़त्म होता है. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक यू.